बहू के शव को उसमें दफन कर दिया। बेटे ने पुलिस को कॉल करके पत्नी के लापता होने की बात बताई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और सबूतों के आधार पर ससुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि जांच जारी है। इस मामले में अगर अन्य आरोपियों के नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला फरीदाबाद के सराय इलाके के रहने वाले भूप सिंह के बेटे अरुण सिंह का है। आपको बता दें कि अरुण सिंह की शादी साल 2023 में फरीदाबाद की रहने वाली हाकम सिंह की बेटी तनु से हुई थी। तब से तनु ससुराल वालों के साथ ही रह रही थी। अप्रैल 2025 में पुलिस को अरुण का कॉल आया। इस बात की जानकारी दी गई कि पत्नी अचानक घर से लापता हो गई। काफी ढूंढने के बाद भी जब पत्नी को नहीं मिली तो शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की संगीनता को देखते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने पूछताछ की तो सभी सबूतों के उसने ससुर की ओर इशारा कर रहे थे। पुलिस ने परिजनों से भी पूछताछ की। उस वक्त भी पुलिस को शक गहराता गया। आखिरकार पुलिस ने ससुर भूप सिंह को कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में भूप सिंह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया। उसने बताया कि बहू की हत्या कर दी है, लाश को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढे में दफन कर दिया है। सराय इलाका एसपी राजेश लोहान ने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गुनाह को कबूल किया है। आरोपी भूप सिंह ने बताया कि 21-22 अप्रैल की रात बहू की चुनरी से गला घोंटकर उसने हत्या की थी। इसके बाद करीब घर के सामने 10 फीट का गड्ढा किया और उसमें बहू की लाश को दफन कर दिया है। इस पूरे मामले पर आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं और वही पुलिस का कहना है वो भी सुनवाएंगे। जी, पता ये है हमें कि जब ये 2 महीने पहले इन्होंने गड्ढा खोदा था, आज से करीब 2 से सवा 2 महीना हो गया। तो जब इन्होंने गड्ढा खोदा था तो ये जिस तरह से बैरिकेडिंग लगी इसी तरह बैरिकेड कर दिया था शाम का टाइम का, और बोले जी हम सोख्ता बनवा रहे हैं यहाँ पे, सोख्ता बनवा रहे हैं, पानी इनका खराब हो गया था, पानी जिसमें जाता है उधर से घूम के जाइए। बोले चले गए। इसके बाद इन्होंने सुबह सोख्ता पाट लिया। उसके दूसरे दिन हल्ला मचाते हैं कि हमारी बहू भाग गई। तो मोहल्ले में सबको यही पता चला कि आज आमतौर पर लड़कियाँ भाग रही हैं जी, तो भाग गई होगी। लेकिन शंका सबके मन में था, लेकिन कोई किसी से कहता नहीं था। शंका सब आप लोगों ने पूछा तो कई इन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट ये लिखवाया कि हमारी लड़की बहू भाग गई है, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई या कुछ भी। वहाँ पे क्या लिखवाई हम लोगों को नहीं बताया, लेकिन पड़ोस में यही बताया गया कि बहू भाग गई हमारी। तो पुलिस आई थी बैरिकेडिंग करने के लिए, तो हम लोगों ने बता दिया कि जी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और आदमी भी अच्छे ठीक ठाक थे, ऐसे किसी से कभी लेना देना किसी से कुछ मतलब नहीं रखते थे इतना ज़्यादा ये लोग। उसके बाद अभी परसों इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसके बाद जो है कि खुलासा हुआ कि इसके अंदर ही लड़की है। ससुर और बेटे क्या काम करते थे? ससुर का बेटे का काम सिलाई का था, इनका मशीनें लगा रखी, सिलाई उलाई का काम था इनका काम। और लड़का भी ऐसे ही था, वो तो ज़्यादातर गली में ही मंडराता रहता था, नशा पानी भी थोड़ा बहुत करता था जी, थोड़ा बहुत क्या नशा कर रहा ही था वो। कितने साल हो गए थे शादी के? करीब 2 साल हुए। 2 साल। वो भी बाद में पता चला यार इनकी बहू को किसी ने नहीं देखा कि इनकी घर में बहू भी है। इन्होंने कभी कोई शादी में कोई पार्टी कोई फंक्शन कोई कभी कुछ नहीं, किसी से मतलब ही नहीं, बुलाते नहीं, कुछ नहीं, किसी के घर नहीं आना जाना, ना कोई फंक्शन करते थे लोग जी। तो ससुर का क्या नाम है? जी भूप सिंह। भूप सिंह जी। तो क्या लगता है किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? इसमें पूरे परिवार की लापरवाही है इनकी जी। प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि घर में घटना होती है जी, और घर में जब घटना होती है तो घर में जब सब लोग हैं तब सबके मर्जी से ये हुआ ना जी, सबके मर्जी से हुआ, घर के सबकी मर्जी से हुआ ना ये। नहीं तो क्या पड़ोसियों में क्या इतने साल से ये लोग रहते थे, कभी ये नहीं सोचा था कि भूप सिंह ऐसा कर देंगे। जिस हिसाब से सीधे साधे दिखते थे, कभी नहीं सोचा था कि इतना ऐसा हो सकता है। लड़की भागने की भी बात की तब भी हम लोगों ने यकीन कर लिया कि चलो हो सकता है दुनिया भाग रही है, ये भी भाग गई हो जी। कितने सालों पहले ये मकान बनाया था? ये मकान तो बने हो गया करीब 3-4 साल पहले। ये जो पहले उनका पुराना मकान, वो हरे रंग का मकान दिख रहा है, वो पहला पुराना मकान उनका वही था, तो वहीं रहते थे वो जी। तो हम लोगों से भी पहले से यहाँ पे हैं। हम लोगों को करीब 20-22 साल तो हम ही लोगों को हो गया जी। उससे भी पहले से यहाँ पे है। कब कॉलोनी ये बस रही थी नई कॉलोनी, तब से यहाँ पे है। इनका बेटा भी यहीं पे बड़ा हुआ, छोटा बच्चा था। कितने बच्चे हैं इनके? जी 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटी एक बेटा। यहाँ भीड़ देखिए, 2 महीना पहले बहू गायब हो गई, के भाग गई
ये बोल रहे। अब भाई पता नहीं चला, अब मैं के बाद में प्रेस डाला है, सब लोगों ने डाला है, तो के सुबह खुलवाया है, ऐसे में कल निकली थी। इतना में जानकारी भीड़ हो जाती है तो काफ़ी लोग आते हैं, पूरे रोशन नगर के लोग यहाँ पर आए देखने के लिए। हाँ, तो बहू इसमें निकली है, बस इतना जानकारी भाई। किसकी लापरवाही मानते हैं? 2 महीने अब भाई ये पता नहीं चला कैसे क्या हुआ है भाई, ये तो पता नहीं चला है। किसी से वास्ते नहीं रखते थे, किसी से बोल चाल नहीं रखते थे, बहू को शक्ल भी नहीं देखी किसी ने, कैसी है, गोरी बड़ी कैसी, कुछ मतलब कुछ ही देखा ही नहीं किसी ने। हाँ, बस अब ये हुआ है मामला, तब सब इकट्ठे हुए, पता चला कि कैसे क्या हुआ है। ये आस पर रोज में पता हो उसके बाद? अब भाई ये पता तो उधर देख लो, हम तो आगे रहते हैं भाई, भीड़ भाड़ देखती है। हाँ, सुन के क्यों, ये सास निकलते हैं, सामान लेना देना होता है इधर से ही हमारा सब कोई, बस इतनी है जानकारी, कुछ नहीं है आगे। तो भाई हमें कुछ पता नहीं है क्या, पर बहू निकली इसमें, मरी भाई कल निकाली गई है बस। तन्नू और अरुण की शादी, तन्नू जो थी, तन्नू डॉटर ऑफ हाकम सिंह, डॉटर ऑफ हाकम सिंह, खेड़ा मोहल्ला सिकवाबाद फिरोजाबाद। इनकी जो शादी हुई थी 21/6/2023 को हुई थी। हमारे पास जो इतला आई वो 25/4/2023 को आई गुमशुदगी बारे। उसके पति अरुण ने इतला दी कि मेरी पत्नी जो ऐसे से कहीं चली गई है। पुलिस ने अनुसंधान अमल में लाया। उसके बाद हमें कुछ टिप्स मिली परिजनों की तरफ से। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह मामला सामने आया कि जो ससुर था भूप सिंह, इसने 21-22 की रात्रि को चुन्नी से गला घोंटकर अपनी पुत्रवधू की हत्या कर दी है और नाश को कुर्द करने के लिए घर के सामने पिट खड्डा खोदकर उसको दफना दिया गया है।